टॉपिक की ओर जा रहे हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स है ना। हम लोग यस हम लोग आज क्या पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो हम लोग आज सीखेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि डेसिमल नंबर्स की जरूरत क्यों हमें पड़ती है। डेली लाइफ में, दिननित्य में हम लोग होल नंबर्स हर जगह नहीं यूज करते। हम लोग होल नंबर्स की आवश्यकता को तो बिल्कुल समझते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ डेसिमल नंबर्स का जो जरूरत है ना, वो जानने की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि हर जगह होल नंबर्स उपयोग नहीं आते। होल नंबर्स का मतलब क्या है? 1 0 1 2 3 ऐसे, जो कि हमारे नंबर्स है। लेकिन डेसिमल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि 1.5, 2.5, 3.4, 7.6 ऐसे, राइट। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, है ना बच्चों। आपको यहाँ पे समझना है कि हमें इनकी जरूरत क्यों है। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। ओके। राजू and his mother went to the market to buy vegetables. Yes. तो यहाँ पे क्या हो गया है? राजू और उसकी मम्मी जो है ना, मार्केट गई है क्या खरीदने? वेजिटेबल्स खरीदने बच्चों, है ना। वेजिटेबल्स खरीदने वो लोग गए हैं। लेकिन जब खरीदते हैं तो आप कैसे खरीदते हैं? वहां पे हर कोई तो 1 kg या फिर 2 kg ऐसे थोड़ी ना यूज करते हैं। वैसे कोई नहीं यूज करता, करेक्ट। हर कोई क्या करता है? हर कोई कई बार सिर्फ पाव किलो लेता है, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, 1.5 kg ऐसे लेते। तो इस यहाँ पे क्या हो गया है? राजू की मम्मी ने क्या किया है? राजू की मम्मी ने राजू's mother purchased 2.5 kg of, क्या है, उन्होंने सब्जियां ली है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक इट हियर लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स लिया है। हाँ। जिसका कॉस्ट है 8.5 पर केजी। कितना हो गया? 8 रुपीज 50 पैसा पर केजी उसका कॉस्ट है। उन्होंने खरीदे कितने हैं? 2.5 kg। अब क्या करेंगे आप? अब कैसे सॉल्व करेंगे? अभी प्रॉब्लम हो गया है ना। अगर 2 kg और सिर्फ 8 kg रहता तो इजीली हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है? 2.5 kg एट कितना है? रुपीज 8.5 पर केजी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2.5 इंटू 8.5 करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे, ये कैसे समझोगे? तो आज हम लोग क्या करेंगे, वो इस बात को ठीक से, मतलब कैसे सॉल्व करते हैं डेसिमल्स को, वो आज हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों। यस। एक मिनट। तो बिफोर वी गो टू द लार्ज नंबर्स, पहले हम लोग बड़े नंबर्स सीखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.1 इंटू 0.1। तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? हाउ डू वी मल्टीप्लाई? इसको करने के लिए दो मेथड्स है बच्चों। ओके, देर आर टू मेथड्स। तो मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगी। जो भी आपको सिंपल लगे वो आप कर लीजिए, ठीक है। नाउ फर्स्ट विल स्टार्ट विथ फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड कैसे करते हैं? सो एज इट इज मैं 0.1 इंटू 0.1 लिखूंगी।
आई होप सभी को मल्टीप्लिकेशन आता है। ओके, आई होप सभी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स आता है, समझूंगी। आई होप अपने पिछले कक्षाओं में सीखा होगा ये। ठीक है, वही प्रोसेस हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, वही थिंग हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नंबर, ये इस नंबर से हम लोग ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट हम लोग कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि एंड में है, ये है ना एंड में वन, ये इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वन को पहले ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जीरो को ये दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वन वन जा वन, यस, वन जीरो जा जीरो, एज इट इज हो गया। फिर इसके नीचे क्या आता है बच्चों, प्लस आएगा, एज इट इज मैं यहाँ पे प्लस डाल लेती हूँ। फिर इसको जीरो से मल्टीप्लाई करूंगी, जीरो वन जा जीरो, जीरो जीरो जा जीरो, यस। फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे, वन के नीचे प्लस है, कुछ नहीं तो वन आएगा, जीरो एज इट इज, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये क्या है, क्या ये डेसिमल नंबर को दर्शाता है? बिल्कुल नहीं दर्शाता, ये सिर्फ 001 के क्रम में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के नंबर के क्रम में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको दर्शाएंगे। कैसे दर्शाना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आप डेसिमल पॉइंट जो डालते हैं ना, वो ही बहुत ही जरूरी है कि आप जाने इसको कैसे डालते हैं, डेसिमल पॉइंट। यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है, वन ही एक नंबर है। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितना नंबर है बच्चों, एक ही नंबर है। तो मतलब क्या हो गया, वन प्लस वन कितना हो गया, टू नंबर्स हो गए, है ना, टू नंबर्स हो गए। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो वन प्लस वन कितने नंबर्स हो गए, टू नंबर्स हो गए। तो हमें हमेशा कहाँ से, फ्रॉम द राइट साइड, आपके दाहिने ओर की तरफ से, उस तरफ से, इस क्रम में आप देख सकते हो मुझे। तो आपको क्या करना है, मतलब अगर राइट या लेफ्ट कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे डेड एंड में जो नंबर रहता है ना, उससे आपको ऐसे बढ़ना है, लेफ्ट साइड बढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, दो नंबर है, तो एक दो, दो के बाद एक पॉइंट आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि है डेसिमल नंबर के फॉर्म में। आई होप ये सभी को क्लियर है। ओके, यस, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड की ओर जाएंगे। यस, सेकंड मेथड, सेम नंबर लूंगी, 0.1 इंटू 0.1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेसिमल को ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो अभी देखिए, ये 0.1 इंटू 0.1 है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नंबर यहाँ पे होल नंबर कौन सा है, वन है बच्चों, तो वन को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा अपॉन। तो इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या आएगा, न्यूमरेटर तो हमारा होल नंबर आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर क्या आएगा। तो डिनोमिनेटर लिखने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये बात समझनी है कि डेसिमल नंबर्स में जो पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स आते हैं ना, दे आर इन द फॉर्म ऑफ 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, टेंस, हंड्रेड्स के वैल्यू सिस्टम में ये बढ़ता है ना। तो अगर सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो वो क्या आएगा, टेंस की जगह पे आ गया। अगर दो है, पॉइंट के बाद दो डिजिट्स है, तो वो हंड्रेड्स की जगह आ जाएगा। तो इसको हम लोग वैल्यू सिस्टम बोलते हैं डेसिमल का, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे, इंटू एज इट इज लिखा, फिर 1/10। तो आप अभी इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा, वन वन जा वन,
10 10 जा 100 आ गया। लेकिन फिर से ये किस मेथड, सॉरी, ये किस फॉर्म में है? ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, करेक्ट। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। हमें चाहिए किसमें? हमें चाहिए डेसिमल के फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में आप कैसे दर्शाएंगे? डेसिमल फॉर्म में ना हम लोग 1/100 को कैसे लिखते हैं, ये ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे एज इट इज 1 लिख लिया। ओके, 1 लिख लिया। यहाँ पे जीरो कितने हैं बच्चों? 2 है, तो मैं एज इट इज यहाँ पे 2 जीरो डालूंगी। ओके, ओके, 2 जीरो डाल दूंगी। मुझे पॉइंट कहाँ पे डालना है वो अभी प्रश्न होगा। तो पॉइंट सेम कितना डिजिट के बाद आएगा बच्चों? यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद जीरो आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पे 2 जीरो है ना बच्चों, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, ये भी बात है। या फिर आप कौन सा मेथड फॉलो कर सकते हैं? मैंने बोला था ना पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है। सो 1+1, 2 नंबर्स के बाद आप क्या कर सकते हैं? डेसिमल पॉइंट को डाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह आप 1/100 को कैसे दर्शाएंगे? 0.01 में दर्शाएंगे, ठीक है। आई होप सभी को दोनों मेथड इजी है, इजीली समझ में आ गया होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फर्स्ट मेथड फॉलो करें, क्योंकि फर्स्ट मेथड में कंफ्यूजन नहीं रहता है। अगर आप जब भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा आप चूक गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट मेथड आप कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके आपको सिर्फ पॉइंट डालना रहता है, जो कि इजी रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग थोड़ा डिफरेंट नंबर लेंगे, है ना। कौन सा लेंगे? 0.2 इंटू 0.3। तो हम लोग 0.1 से अलग होके ये नंबर लेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे? सेम जो हमारा फर्स्ट मेथड है वही हम लोग फॉलो करके करेंगे सबसे पहले। ओके, तो फर्स्ट मेथड में कैसे करते हैं? तो सेम, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, प्लस को एज इट इज रख लिया। 0 2 जा 0, 0 0 जा 0, 6 0 0। पॉइंट कहाँ पे डालेंगे? यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? एक ही डिजिट है, और यहाँ पे भी एक ही डिजिट है। सो 1+1, 2 नंबर्स हो गए। तो 2 नंबर्स के बाद हमें क्या करना है? पॉइंट डालना है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी, 1 2। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, करेक्ट बच्चों। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सेकंड मेथड अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। आंसर दोनों मेथड में सेम आएगा, आंसर कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन करने का तरीका चेंज होता है, बस इतना ही। सेकंड मेथड, भी सेकंड मेथड में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 2/10 इंटू, ये कितना आएगा? 3/10। 10 नीचे क्यों आता है? मैंने बोला ना पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो वो कौन सा वैल्यू दिखाएगा? टेंस की वैल्यू दिखाएगा। तो 2/10 और 3/10। याद रखना बच्चों, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स आते हैं ना, डेसिमल पॉइंट के बाद उनमें यूनिट्स का सिस्टम नहीं रहता है, वो टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे वैल्यू में बढ़ते जाते हैं, ठीक है। सो 2/10 इंटू 3/10। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करना है? 2 3 जा 6, 10 10 जा 100। तो 6/100 मेरा आंसर आ गया। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? इसको मैं सबसे पहले 6 लिखूंगी, होल नंबर जो हमारा है। उसके बाद मैं 2 जीरो डालूंगी यहाँ पे, करेक्ट। तो पॉइंट कहाँ पे डालना है? आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे है और यहाँ पे भी एक डिजिट है। सो 1+1, 2 नंबर्स, तो 1 2 यहाँ पे मैं डाल लूंगी। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यस, अब हम लोग क्या करेंगे? थोड़े से विदाउट जीरो उपयोग करके, हमारा जो एग्जाम्पल था पहले वाला जो लिया था हमने, 8.5 रुपीज पर केजी का, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ना, फॉर एग्जाम्पल क्या था वो? 2.5 केजी उन्होंने क्या लिया है? ग्रीन वेजिटेबल्स लिए है ना बच्चों।
जिसका वैल्यू पर केजी कितना है, पर केजी इट इज रुपीज 8.5, 8 इस 1 सेकेंड, एट रुपीज 8.5 पर केजी था, करेक्ट बच्चों। तो इसको आप, अगर मुझे जानना है कि टोटली उन्होंने कितना अमाउंट दिया है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट गिवन, इज द टोटल अमाउंट गिवन बाय राजू's मदर, तो आप कैसे करेंगे, मतलब राजू की मम्मी ने पूरे 2.5 किलो ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए उन्होंने कितने पैसे दिए, तो आप कैसे करेंगे, तो आपको बिल्कुल आसानी से करना है, 2.5 इंटू 8.5 करना है, तो अब आप कैसे करेंगे। ओके, तो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड में सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट मेथड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 5 यहाँ पे लिख लेती हूँ, 2 कैरी हो जाता है बच्चों, 5 2 जा 10, है ना, 5 2 जा 10, 10 को क्या करूंगी, 2 से ऐड करूंगी जो मैंने कैरी किया है, सो 10 + 2 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, तो प्लस को एज इट इज यहीं पे लिख लिया। सो विल स्टार्ट विथ 8, ओके, 8 5 जा 40 आ जाता है, 0 यहाँ लिख लूंगी, 4 क्या कर दूंगी, कैरी कर दूंगी फिर से, 8 2 जा कितना आता है बच्चों, 8 2 जा 16 आता है, 16 कैरी कितना किया है, 4 किया है हमने, हम लोग 2 कंसिडर नहीं करेंगे, 2 क्यों कंसिडर नहीं करेंगे, 2 क्यों, क्योंकि 5 से संबंधित है, 8 को उससे संबंध नहीं है, 8 को कौन सा नंबर संबंध है, सिर्फ 4, सो 8 2 जा 16, 16 + 4 कितना आता है, 16 + 4 इज 20, सो दो 20 पूरा लिख लिया। तो अभी इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो कितना आता है, 5 2 1 2, आप दे सकते हैं कितना आया बच्चों, 2.5 इंटू 8.5 करने पे 2125 आया है, करेक्ट। तो अब इसको हमें क्या करना है, ये होल नंबर के फॉर्म में है, मुझे क्या करना है, मुझे इसको डेसिमल फॉर्म में दिखाना है, तो डेसिमल फॉर्म में कैसे दिखाऊंगी, तो यहाँ पे सेम फिलॉसफी, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, सिर्फ एक है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक है, सो सेम 1 + 1 कितना आता है, फिर से 2 नंबर्स आएंगे, तो हम लोग 2 नंबर्स के बाद हम लोग डेसिमल पॉइंट रखेंगे, तो 1 2, तो यहाँ पे आ गया मेरा डेसिमल पॉइंट। सो राजू की मम्मी ने टोटल कितने रुपए दिए, रुपीज 21.25 रुपीज दिए उन्होंने, ठीक है। हमेशा याद रखना, पॉइंट के बाद आप नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। कभी भी ये ऐसा मत पढ़ना, डेसिमल पॉइंट ऐसे नहीं पढ़ते, अभी देखो 21.25 ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ये 25 नहीं है, ये 25 है, इसको आपको क्या करना है, सिंगल डिजिट के क्रम में पढ़ना है, 25 नहीं पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, ये होल नंबर्स में नहीं आते, ये डेसिमल नंबर्स है, तो हम लोग इसको सिंगल डिजिट में पढ़ेंगे, 21.25, ठीक है। तो आप जब भी किसी को आंसर देते हो डेसिमल नंबर के पैटर्न में, तो याद रखना पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स आते हैं उनको सिंगल डिजिट में देना है आंसर, बल्कि टुगेदर डबल डिजिट में नहीं देना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड की ओर जाएंगे। सो 2.5 इंटू 8.5, सेकेंड मेथड कैसे करते हैं, सो इसको मैं क्या करूंगी, सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखना है, 25/10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना है, एक ही डिजिट है, इंटू 85/10, करेक्ट। सो अभी क्या करना है, 25 इंटू 85 करना है बच्चों आपको, सो 25 इंटू 85 बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है ना, आपको सेपरेटली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 इंटू 85 कितना आता है, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, यस। सो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 + 2 कितना आता है, 12, 125, प्लस 8 5 जा 40, 8 4 को मैंने कैरी कर लिया,
8 टू जा 16, 16 + 4 कितना आता है बच्चों? 20 आ जाता है। सो 5 2 1 2, 2125 हमारा आंसर है। तो मैं एज इट इज 2125 यहाँ पे लिख के 10 10 जा कितना है बच्चों? 10 10 जा 100 है। करेक्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया जो कि फ्रैक्शन में है। तो इसको मुझे क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगी? तो सबसे पहले मैं सिर्फ 2125 को होल नंबर यहाँ पे लिख लेती हूँ, होल नंबर जो फॉर्म में जो है उसको लिख लेती हूँ। अभी जीरो कितने हैं? एक दो, दो ही जीरो है डिनोमिनेटर में। तो मैं क्या करूंगी? दो नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट डालूंगी, एक दो। तो ये मेरा आंसर है। करेक्ट। आई होप सभी को समझ में आ गया। हाँ। तब क्या हो गया था? फॉर एग्जाम्पल पिछले एग्जाम्पल में वो 6/100 था। हमें क्या चाहिए था? आप डेसिमल पॉइंट एक ही डिजिट के मुकांतर तो नहीं डाल सकते हो ना, हमें ज्यादा डिजिट्स चाहिए। यानी कि ये यहाँ पे 100 वैल्यू का दर्शाता है डेसिमल में। तो इसको पहले हम लोग इसलिए दो जीरो डाल के यहाँ पे हम लोग पॉइंट रखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी डिजिट्स प्रेजेंट है जो कि 100 वैल्यू, ये 100 से ज्यादा वैल्यू दर्शाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? 0.25 ऐसे डालते हैं। ठीक है बच्चों। आई होप सभी को ये बात क्लियर है। यस। यस। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स कर लिया। ओके। सिंपल नंबर्स और लार्ज नंबर्स दोनों कर लिया। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000 हम लोग अभी करेंगे। सो अगर कौन सा भी हमें डेसिमल नंबर दिया है उसको हम लोग 10, 100 या फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आता है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ? यहाँ पे मैं 2.3 इंटू 10 करती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल को क्या लूंगी? 2.3 इंटू 10। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेकंड मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि इस जगह पे सेकंड मेथड थोड़ा इजी हो जाता है। आप फर्स्ट मेथड भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। हम लोग दोनों मेथड में सॉल्व करके देखेंगे, जो भी आपको इस फॉर्म में इजी लगे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेकंड मेथड को फॉलो करेंगे। सो 2.3 को मैं क्या करूंगी? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी। तो कैसे करना है? एज इट इज मैंने 23 लिख लिया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो वो क्या आएगा? 10 आ जाता है। अगर पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर दो डिजिट है तो 100 आता है। अगर पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद तीन डिजिट्स है तो क्या आ जाता है बच्चों? 1000 के वैल्यू में आएगा। तो यहाँ पे क्या है? पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो मैं यहाँ पे क्या लूंगी? 10 लूंगी। ओके। इंटू 10। तो यहाँ पे क्या होता है? 10 10 दोनों कैंसिल हो गए। डायरेक्टली हमारा आंसर क्या है? 23 हमारा आंसर हो गया। यस। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड मेथड थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसको ही हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको फर्स्ट मेथड में सॉल्व करके देखेंगे। सो सेम प्रोसीजर। 0 3 जा 0, 0 2 जा 0, प्लस को एज इट इज लिख लिया। 1 3 जा 3, 1 2 जा 2। सो 0 3 2 ये हमारा क्या है? हमारा आंसर है, जो कि फुल होल नंबर के कॉन्सेप्ट में है। तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगी? पॉइंट डालने के बाद। सो पॉइंट के बाद कितना नंबर है? एक ही है तो 23.0 आ जाता है। ओके। फ्रॉम द राइट साइड। ओके, दाहिने तरफ से। तो लास्ट एंड से के तरफ से कितना आ जाता है? जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट करूंगी। 23.0 का वैल्यू क्या है? 23 ही है। पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो 23 हमारा क्या है? आंसर हो गया। ओके। यस। अभी फिर से हम लोग थोड़ा डिफरेंट मेथड में जाएंगे। नेक्स्ट लेवल नंबर ले
1.76 इंटू 10 करूंगी मैं अभी। इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इस नंबर को मैं अभी यहाँ पे सेकंड मेथड ही यूज करूंगी, जिससे आपको आसानी से मतलब कैंसिलेशन है ना, तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। तो 1.76 को मैं क्या लिखूंगी, 176 फॉर्म में लिखूंगी अपॉन, मैं क्या करूंगी, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक दो है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको दो जीरो में डालूंगी, तो क्योंकि ये 100 के वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, 176 अपॉन 100 इंटू 10 लिख लिया मैंने। यस, तो मैं एक जीरो यहाँ पे कैंसिल, एक जीरो यहाँ पे कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों, 176 अपॉन 10 आ गया है ना बच्चों, 176 अपॉन 10। तो इसको मैं डेसिमल फॉर्म में कैसे दर्शाऊंगी, तो एज इट इज मैं 176 लिख लिया, कितना जीरो है यहाँ पे, एक ही जीरो है, तो मैं क्या करूंगी, एक नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डालूंगी 1, यहाँ पे मेरा डेसिमल पॉइंट आ गया, तो ये क्या आ गया, 17.6 मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। अब हम लोग क्या करेंगे, 1000 का एक ले लेते हैं। ओके, 1000 का ले लेते हैं, सेम नंबर लूंगी मैं यहाँ पे, 1.76 इंटू 1000 करूंगी, ठीक है। यस, अब हम मैं क्या करूंगी, 1.76 को कैसे लिखते हैं, 176 अपॉन 100 लिखते हैं। 100 क्यों बच्चों, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट्स है, ठीक है। 176 अपॉन 100 इंटू 1000 करूंगी, तो दो जीरोस कैंसिल हो गए। यस, तो ये क्या आ गया, 176 इंटू 10 मेरा, 176 इंटू 10 करना है, मैं तो कैसे करूंगी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों क्या फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में ही है, सॉरी होल नंबर फॉर्म में ही है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 6 जा 0, 0 7 जा 0, 0 1 जा 0, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 0 6 7 1। आंसर कितना आ गया बच्चों, 1760, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। हम लोग यहाँ पे डेसिमल पॉइंट बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर में जीरोस थे वो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यस, ये पूरा का पूरा होल नंबर फॉर्म में आ गया। यस, आई होप ये सभी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स ठीक से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ठीक से आप लोग सीखिएगा। वंस वी कंप्लीट दिस चैप्टर, मैं आपको एक टेस्ट दूंगी, मैं मतलब मैं आपको एक क्वेश्चंस दूंगी, जिसको आपको क्लास आवर्स में ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं ये बार बार क्यों दोहरा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मैं जो भी टॉपिक्स हर रोज सिखाती हूँ, आप जाके उनको रिवाइज करें घर पे, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आपको आसानी से सॉल्व करने का मतलब स्ट्रेंथ आ जाएगा, आपको उतनी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।